गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप अच्छे हैं। और बच्चे सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, एक बार तो मुझे ये बता दो, आप मेरी आवाज़ क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो केवल थम्स अप कर देना है। क्लियर नहीं है तो आपको केवल नो लिख देना है, नो। अगर मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है तो केवल थम्स अप कर देना है बेटा। तो अजीत यादव, प्रदीप, गणेश, विक्की राणा जी, मनीष कपाशिया, प्रिंस जी, ब्लैक जाट, विनीत, बलवंत जी, रमेश कुमार जाट, दिलीप, दिव्यांशु यादव जी, भावना तेवतिया, सौरभ भाई, रंजीत यादव जी, ऋतिक, मोहित अवस्थी जी, अवधेश यादव जी, रीना, सोहन शेख, राजेंद्र, तुषार, तरुण, रोहित, टीपू, मनीषा शेखावत, नंदू, श्रीकांत भाई, दीपक शाह सॉरी, अभय सैनी, मनीष तंवर जी, सौरभ, गणेश, उमेश, ईशु कुमार माथुर जी, सभी का बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे काबिल बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर यानी कि मिश्रण, मिक्सचर यानी कि मिश्रण, एंड एलिगेशन यानी कि पृथक्कीकरण, है ना? अब अभी हम मिक्सचर के बारे में जान रहे हैं और कल मैंने बेसिक बातें आपको बताई थी। बेसिक क्या बेटा? जो हमने कल पहला सवाल चर्चा करा था वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पहले सवाल की हमने कल चर्चा करी थी वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा। वो एग्जाम में इतना ज्यादा पूछा जाता है, इतना ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो एग्जाम में। तो आज उसी कड़ी को आगे लेके चलते हैं बेटा। कल जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था उसका रिवीजन भी हम करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, कल एक बात और आपको ध्यान रखनी है, कल सैटरडे है तो कल वर्कशीट का सॉल्यूशन कराऊंगा यूट्यूब पे। कल यूट्यूब पे वर्कशीट का सॉल्यूशन करेंगे अपना पार्टनरशिप का, है ना? पार्टनरशिप की वर्कशीट का सॉल्यूशन कल यूट्यूब पे करेंगे सुबह 8 बजे से। आइए अब बच्चे, एक सवाल तो मैंने कल आपका ये कराया था, ठीक है? जैसे इस क्वेश्चन को एक बार आप देखिए प्यार से मेरे काबिल बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये एमटीएस 2023 में पूछा गया था। एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है और बहुत आते हैं ये सवाल आपके, ठीक है ना? बहुत आते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है? इन ए मिक्सचर ऑफ 180 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:1। इफ दिस रेशियो इज टू बी मेड 3:2, देन हाउ मच मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना? हमें केवल ये लाइन पढ़नी थी। हमारे काम की जो लाइन है वो ये है, हाउ मच मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, मस्ट बी एडिड टू इट। यानी मेरे बच्चे इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसमें कितना पानी मिलाया जाए। तो कल हमने एक बात आपको बताई थी कि जब दो अवयव, दो तरल पदार्थ होते हैं, दो तरल पदार्थ होते हैं, जिस चीज को मिलाया जा रहा है तो दूसरी वाली चीज पहले बराबर ही रहेगी बेटा। जिस चीज को ऐड कर रहा है, या कह सकते हैं जिस चीज के साथ में परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, तो जो दूसरे वाली चीज है वो पहले जितनी रहेगी, ठीक है? अब मेरे काबिल बच्चों, दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का जो रेशो है बच्चे वो है 5:1। 5:1 इट मीन्स ये है टोटल कितना? 6। भाई 5 और 1 तो 6 होते हैं, और 6 का मतलब क्वेश्चन में है 180। 6 का मतलब क्वेश्चन में है 180। तो एक यूनिट का वैल्यू है 6 तिये 18। एक यूनिट का मान 30 है बेटा। अब कह रहा है इफ द रेशियो इज टू बी मेड 3:2, 3:2 यानी कि 3:2 का अनुपात बनाना है, तो कितना पानी मिलाया गया? ठीक है बच्चे, कितना पानी मिलाया गया वो कह रहा है। यदि इस अनुपात को 3:2 करना है तो इसमें पानी की और कितनी मात्रा मिलानी पड़ेगी? इसमें पानी की और कितनी मात्रा मिलानी होगी? तो पानी मिलाना है। तो मेरे काबिल बच्चों, अगर हमें पानी मिलाना है, पानी मिलाना है तो दूध को पहले जितना होना चाहिए। हमें पानी मिलाना है तो दूध को पहले जितना होना चाहिए। तो दूध बच्चे पहले कितना था? पहले 5 था दूध, अब 3 है। पहले 5 था, अब 3 है। मेरे प्यारे बच्चों, दूध पहले 5 था, अब 3 है। तो इस 3 को 5 कैसे बनाऊं? आप कहेंगे सर इसमें 5 की गुणा कर दो और 3 से भाग दे दो। तो 5/3 की गुणा करिए, तो वो काम हमें यहां भी करना पड़ेगा, क्योंकि भेदभाव नहीं करते रेशो में।
रेशो का नियम ही ये है, जो चीज हमने यहां करी है बेटा उसको यहां भी करेंगे। अब देखना ये पहले जितना 5 बन गया तो हम बिल्कुल सही गए हैं बेटा, हम बिल्कुल सही गए हैं। हालांकि जो वाटर पहले 1 था, जो पानी पहले 1 था अब हो गया 10/3, 10/3। जो पानी पहले 1 था अब हो गया 10/3। तो कितना मिला दिया? क्या हम इतने कमजोर हैं 10/3 में से 1 नहीं घटा सकते? भाई बिल्कुल घटा सकें। 3 एकम 3 तो ये आया 7/3। तो कितना पानी मिलाया जी? 7/3। कितना पानी मिलाया? 7/3। 1 यूनिट का मान है 30। आप कह रहे हैं जी 7/3 मिलाया, 1 यूनिट का मान है 30। तो काबिल बच्चों 3 से ये 10 बार और 10 सत्ते 70। तो कितना पानी मिलाया जी? 70 लीटर मिलाया। कितना मिलाया जी? 70 लीटर। कितना मिलाया जी? 70 लीटर। मेरे प्यारे बच्चों, इससे तो टफ कैलकुलेशन क्या ही पूछेगा, इससे ज्यादा टफ कैलकुलेशन क्या ही देगा, है ना? तो ये चीज हमने कल आपको पढ़ाई थी, है ना? आओ, एक ये सवाल मैंने कल आपको बताया था, हालांकि इसी का पार्ट है ये, इसी का पार्ट है। ये भी एमटीएस में पूछा गया था बेटा, ये भी एमटीएस में पूछा गया था। देखो ये चैप्टर आने का मतलब ही ये है कि रेशो हमारी पकड़ में है। इस चैप्टर को सीखने का मतलब ये है कि रेशो हमारी पकड़ में है, रेशो हमारी पकड़ में है बेटा, रेशो हमारे कब्जे में है ना? The ratio of liquid A and liquid B in a vessel is 4:9. If 8 liter of liquid A is added to the vessel, then new ratio becomes 8:9. Find the quantity of liquid A in the original mixture. Original mixture, original mixture. भैया जी, ठीक है प्यारे बच्चों जी, देखो जो लिक्विड था, लिक्विड A और B, लिक्विड ए और बी, लिक्विड ए और बी का जो रेशो था वो था 4:9, 4:9 बच्चे, 4:9। एंड यदि बर्तन में 8 लीटर द्रव ए मिलाया गया, बेटा छेड़छाड़ किसके साथ में करी है? ए के। तो क्या कर दिया जी? 8 लीटर ए मिला दिया, 8 लीटर ए मिला दिया। जैसे ही 8 लीटर ए मिलाया तो नया अनुपात हो गया 8:9, 8:9। क्या मिलाया है बच्चे? ए को मिलाया है। क्या मिलाया है? ए। बी पहले जितना होना चाहिए, जब ए को मिलाया है तो बी को पहले जितना होना चाहिए। तो भाई जी बी तो पहले जितना ही है, बी तो पहले जितना ही है, बी में तो कोई परिवर्तन नहीं है। भाई देखो क्या मिलाया है? 8 लीटर ए मिलाया है, तो बी को पहले जितना होना चाहिए, बी को पहले जितना होना चाहिए। तो फिर जरा देखना यार कितना मिलाया है? ये 4 से 8 हुआ है, ये 4 से 8 हुआ है। तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट मिलाया है, 4 यूनिट। क्वेश्चन तो कह रहा जी 8 मिलाया है, तो 4 बराबर है, 4 बराबर है 8 लीटर के, 4 बराबर है 8 लीटर के। तो 1 यूनिट का मान है 4 दूनी 8, 1 यूनिट का मान है 2 लीटर। तो कहता मूल मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी थी? तो द्रव ए की मात्रा कितनी थी बेटा? 4। द्रव एक है ना, 4 का मतलब तो हम निकाल चुके। द्रव ए की मात्रा कितनी थी? 4 थी। 1 बराबर 2, तो 4 बराबर कितना? 4 दूनी 8। यानी कि शुरू में जो ए था ना मात्र 8 लीटर था, मात्र 8 लीटर था बेटा, मात्र 8 लीटर था। मजा आ गया होएगा, मजा आ गया होएगा बेटा, कब्जे में आ गया होएगा, कब्जे में आ गया होएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन था कल मैंने ये आपको रेशो से बताया था, ठीक है, सीपीओ 2023 है ना, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कल ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको केवल रेशो से बताया था। एक बार तो मैं इसको फिर से रेशो से बताता हूं बेटा, इस सवाल को फिर से रेशो से बताता हूं और फिर बताता हूं इसका बेहतरीन तरीका, फिर अपना वाला मेथड मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अपने वाला मेथड। यदि 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में 40% दूध है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए कितना दूध मिलाना होगा? क्या मिलाना होगा? दूध। क्या मिलाना होगा? दूध। बेटा क्या मिलाना होएगा? दूध मिलाना होएगा। छेड़छाड़ किसके साथ में करी जा रही है? दूध के साथ में करी जा रही है ना बेटा? क्या मिलाना होएगा? दूध मिलाना होएगा, दूध। अब पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, बेफालतू की बातें नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो आप प्लीज। बेटा दो चीजें हैं, क्या? मिल्क एंड वाटर। ठीक है, मिल्क एंड वाटर है। शुरू में जो दूध है वो मात्र 40% है, शुरू में जो दूध है मात्र 40% है बेटा, मात्र 40% है। शुरू में जो दूध है मात्र 40% है। 40% का मतलब हो 2/5,
यानी कि 5 का 40% 2 है, तो 5 में से मात्र 2 दूध है, 5 में से 2 दूध है तो 3 पानी है। ये चीज तो हम पहले दिन से ही पढ़ रहे हैं, जब से हमने परसेंटेज पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन का प्रयोग कैसे करना है ये तो हम पहले दिन से ही पढ़ रहे हैं। 40% दूध है, यानी कि 5 में से 2 दूध है, 5 में से 2 दूध है तो 3 पानी है। तो 2 और 3 कितना है, 5, टोटल कितना, 2 और 3 5। हालांकि 5 का मतलब क्वेश्चन में 60 लीटर है, 5 का मतलब है जी 60 लीटर। तो 1 यूनिट का मान आप कहेंगे सर 5 का है ये 12 गुना, तो 1 यूनिट का मान है 12। आप कहेंगे जी सर। अब कह रहा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा करनी है 60%, मिश्रण में दूध की मात्रा करनी है जी 60%। 60% का मतलब होता है जी 3/5, 3/5, यानी अभी 5 में से 3 दूध करना है, 5 में से 3 दूध करना है। जब 5 में से 3 दूध हो जाएगा तो पानी कितना बचेगा, 2। हालांकि जो छेड़छाड़ करी है वो दूध के साथ में करी है। कह रहा है कि हाउ मच मोर मिल्क, हाउ मच मोर मिल्क मस्ट बी एडिड, मस्ट बी एडिड। तो जो छेड़छाड़ हुई है वो दूध के साथ में हुई है। भैया छेड़खानी दूध के साथ में हुई है तो पानी पहले जितना ही रहेगा, पानी पहले जितना ही रहेगा बेटा, पानी पहले जितना ही रहेगा। तो पानी यहां 3 है, तो इस पानी को 3 करने के लिए बेटा यहां 3 की गुणा और 2 से भाग। ठीक है बेटा, जब ही तो होएगा। यहां भी बेटा 3 की गुणा 2 से भाग। तो ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा 9/2। 9/2 का मतलब हो 4.5 हो गया, 4.5। यानी बच्चे अब दूध 4.5 है। पहले दूध कितना था, पहले दूध था 2, तो दूध कितना मिलाया, आप कहेंगे दूध मिलाया 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना सवाल में, 12। जब 1 यूनिट का मान 12 है तो 2.5 यूनिट का मान कितना है जी, 2.5 यूनिट का मान है 12 पंजे 60 की 0, यानी कि 2.5 यूनिट का मान है 30। तो 30 विल बी द आंसर। ठीक है, 30 आया बच्चे, क्या आया, 30 आया। दिनेश कुमार, हम अपना समय इन चीजों में क्यों खराब कर लेते हैं कि एयरफोर्स में भी यही मैथ आएगा। हम अपने ऊपर ऐसा विश्वास क्यों नहीं रख पाते कि अगर हमने ये फॉर्म भर ही दिया है और अग्नि बैच में हम पढ़ ही रहे हैं, तो हम ऐसे विश्वास क्यों नहीं कर पाते कि हम तो इसी को निकाल लेंगे। हम ऐसे क्यों विश्वास नहीं कर पाते कि हाँ बेटा हम तो इसी को निकाल लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, अब आओ। अब बेटा ये तरीका तो वो था जो हमने कल डिस्कस करा था, अब ये इसका थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है, हालांकि अभ्यास हमारा चल ही रहा है। अब हमें करना किस तरीके से था, अब इस सवाल को मैं आज इसलिए तो लाया हूं कि मैं आपको दूसरे मेथड से भी बता सकूं। मेरे प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए प्लीज। 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में 40% दूध है ना। वो दिन याद करो जब हमने आपको वो तरबूज वाला सवाल कराया था, जिसमें एक होता था फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट है ना, यानी कि एक सूखा फल होता था, एक ताजा फल होता था। तो एक तरीका मैंने आपको बताया था परसेंटेज में कि भी ताजा फल सूखा फल वाला, तो उस तरीके को याद करने की कोशिश करते हैं, है ना। जब कभी भी हम इस सवाल को पढ़ रहे हों, जब कभी भी हम इस सवाल को पढ़ रहे हों, तो हमें हमेशा एक ही बात का ध्यान रखना है कि भाई दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, एक तो है मिल्क और एक है वाटर। हमें हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है। मान के चलो जिस चीज के साथ में छेड़छाड़ करेगा, मान के चलो जैसे इस सवाल की बात करें तो यहां दूध के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है, दूध के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है, तो पानी पहले जितना ही रहेगा। यहां दूध के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है, यानी कि दूध को इंक्रीज कर रहा है, मिल्क को इंक्रीज कर रहा है, तो पानी पहले जितना ही रहेगा, पानी पहले जितना ही रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हम सवाल को करेंगे। कैसे जी, देखो बेटा 60 लीटर दूध के मिश्रण में 40% दूध है। 60 लीटर का कोई मिक्सचर है, 60 लीटर का, जिसमें 40% दूध है, तो दूध के साथ में तो छेड़छाड़ कर रहा है, दूध के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है, तो दूसरी चीज क्या है, पानी। तो सवाल को पानी से करेंगे। अगर बेटा दूध के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है, दूध के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है, तो सवाल को फिर हम करेंगे पानी से। ठीक है, फिर हम पानी से करेंगे। कैसे करेंगे, 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में 40% दूध है। अगर 40 है ना, 40% दूध है तो 60% पानी रहा होगा। भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो उसमें दो चीज है, दो चीज है। ठीक है, तो दूध 40% है तो पानी कितना बचा, 60%।
तो 60 लीटर में पानी 60% है। अब कह रहा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए कितना दूध और मिलाना होगा। जरा एक चीज बताओ, इसमें दूध मिलाने की बात कर रहा है, तो पहले जो मिक्सचर 60 लीटर का था, अब इसमें अगर दूध मिला दिया जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स लीटर का भाई हमें पता थोड़ी है कितना हो जाएगा भाई, जो पहले 60 लीटर थी क्वांटिटी, अब वो एक्स लीटर हो जाएगी। तो कहता है दूध की मात्रा 60% करनी है। अगर दूध 60% होएगा तो पानी तो पहले जितना ही रहेगा, यानी 40%। बेटा दूध 60% होएगा तो पानी कितना रहेगा, 40%। हालांकि हमें पता है जितना पानी यहां है उतना ही पानी यहां है, यानी कि ये दोनों ही बराबर हैं, ये दोनों ही बराबर हैं। मुझे केवल यहां x का मान निकालना है। तो x बराबर कितना आया बेटा, x बराबर आया 60 गुणा 60 बटे में 40। क्योंकि बच्चे प्रतिशत से प्रतिशत गया कट, प्रतिशत से प्रतिशत गया कट, तो मैं अब काटूंगा तो बच्चे 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 2 से बच्चे ये 30 बार, तो 30 तिया 90। तो x बराबर क्या आ गया, 90 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 90 आ गया। यानी कि जो वर्तमान में क्वांटिटी है, जो वर्तमान में क्वांटिटी है, यानी कि अब जो मिक्सचर है वो 90 लीटर का है। जो मिक्सचर पहले 60 लीटर का था, जो मिक्सचर पहले 60 लीटर का था, अब वो मिक्सचर 90 लीटर का है। तो भैया कितना मिलाया, अब है 90 लीटर का, पहले था 60 लीटर का। तो नया कितना मिलाया, नया कितना मिलाया, नया मिलाया बेटा 30 लीटर, नया मिलाया 30 लीटर। ठीक है, आपको याद आगा होगा, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगेन CGL 2022, ठीक है बेटा, CGL 2022 बेटा। ठीक है, रोज यही बच्चे पूछते हैं कि भाई SSC GD का मैथ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दरअसल क्या है, ये बच्चे वही हैं जो कमजोर हैं, ये बच्चे वही हैं जिन पर तसल्ली से नहीं पढ़ा जा रहा। मैंने हमेशा बताया आप तसल्ली से पढ़ते रहो, नाक की सीध में, ठीक है, हेड डाउन, सिर नीचे करके पढ़ते रहो, सब कुछ निकल जाएगा बेटा, है ना। हाँ, एक बच्चा कह रहा है वरुण जोशी क्या आपका प्रैक्टिस बैच अवेलेबल है। बेटा दरअसल क्या है, अगर आपको भरपूर प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, आप ये चाहते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको ना भूलें, आप चाहते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको ना भूलें, आपको हमेशा याद रहे, तो मैं आपको एक चीज सलाह दूंगा, एक MTS का बैच आया हुआ है, MTS का दर्पण बैच है यूट्यूब पे, ठीक है, रोजगार विद अंकित पे, है ना, रोजगार विद अंकित पे MTS का एक बैच चल रहा है। तो वहां क्या है बेटा, मैं MTS में मंडे, हाँ ट्यूसडे और वेनसडे, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, यानी कि इन 3 दिनों में मैं रात को 9 बजे मैं गणित की प्रैक्टिस कराता हूं बेटा, है ना। तो आप जरूर जुड़ा करें, ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं ये कभी भी नहीं भूलने के आप, क्योंकि वहां सारे क्वेश्चन मैं SSC के कराता हूं, MTS के, ठीक है, लेवल CGL के भी होते हैं, CPU के भी होते हैं, CHSL के भी होते हैं, आप गणित भूल ही नहीं सकते। तो जो गणित प्रेमी है, जिनका गणित कमजोर है या जो प्रेमी है, वो रात को जुड़ जाया करो, सोमवार मंगल बुधवार को रात 9 बजे, ठीक है बेटा, सोमवार मंगल बुधवार को रात 9 बजे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे रात 9 बजे, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे। आइए, दूध और पानी के मिश्रण में 60 लीटर पानी है, इसमें पानी की मात्रा 10% है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। क्या मिला रहा, पानी। मेरे मतलब की बात तो केवल यही है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, ठीक है, यानी पानी मिला रहा है तो दूध पहले जितना रहेगा, पानी मिला रहा है तो दूध पहले जितना रहेगा, तो दूध और पानी का 60 लीटर का मिश्रण है, 60 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, इसमें 10% पानी है, 10% पानी है तो 90% दूध है, 90% दूध है। अब कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो अब मिक्सचर हो जाएगा x लीटर का, क्योंकि पानी मिला देगा तो 60 से तो वो बढ़ ही जाएगा, पानी मिला देगा तो 60 का तो रहेगा ही नहीं, बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो मिक्सचर हो गया x लीटर का, जिससे पानी की मात्रा 25% हो जाए। अगर पानी 25% है तो दूध है 75%। हालांकि हकीकत यह है दूध के साथ में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जितना दूध यहां था उतना ही यहां है, ये दोनों बराबर है। तो हमारा उत्तर लाना है, हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर आया बेटा 60 गुणा 90 बटे में 75। तो मेरे काबिल बच्चों 15 छिक्कू 90, 15 से ये 5 बार, 5 से ये 12 बार और 12 छिक्के 72। तो यानी कि अब जो मिक्सचर है वो 72 लीटर का है, 72 लीटर का। पहले कितने का था, अब मिक्सचर है 72 लीटर का, पहले था 60 लीटर का।
तो जो चीज मिलाई है वो कितनी मिलाई है, 12 लीटर। और हमें पता है कि भाई 60 से 72 हुआ है, हमें पता है 60 से 72 हुआ तो दूध तो उतना ही है, दूध तो पहले जितना ही है। तो 60 से 72 हुआ तो ये जो 12 लीटर बढ़ा है ना, यही तो पानी मिलाया है, ये जो 12 लीटर बढ़ा है यही पानी मिलाया है। ठीक है भाई, 60 से 72 हुआ है, 60 से 72 हुआ है, तो जो चेंजमेंट आया वो पानी के कारण ही आया है। ऑब्वियस है, पानी के कारण ही आया है, पानी के कारण ही आया है। ओके, देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा तरल पदार्थों के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेगा। ये आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का 2023 का क्वेश्चन है बेटा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, कि 85 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, घोल में चीनी की मात्रा 65% बनाने के लिए घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए। अब मैंने पढ़ लिया बेटा, चीनी मिलाने की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि डेट शुड बी एडिड द क्वांटिटी ऑफ शुगर, द क्वांटिटी ऑफ शुगर डेट शुड बी एडिड टू द सॉल्यूशन टू मेक द क्वांटिटी ऑफ शुगर 65%। अब क्या है बेटा, अरे रेशो से करो, रेशो से तो कल से ही करा रहा हूं मैं, ठीक है, मैं तो ये दूसरा तरीका जान के बता रहा हूं, रेशो से तो मैं करा चुका। अब सारी जिंदगी रेशो से ही पढ़ता रहेगा क्या? क्या नाम है इस बेकूफ बच्चे का? मोहित कुमार। रेशो से मैंने सिखा लिया, अब मैं नया तरीका जो बता रहा हूं, अगर आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है, और आ ही रहा होगा क्योंकि आसान ही ये है, ज्यादा आसान ये है, समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा था रेशो से तो मैंने करा दिए। ठीक है जी, रेशो से तो मैंने करा दिए, नहीं क्वेश्चन गलत नहीं है। राहुल भाई, राहुल खींची, मैं हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध करता हूं, आप एक गलत विद्यार्थी हैं, आप बहुत ज्यादा कमेंट पे विश्वास करते हैं। मुझे उस तरीके के बच्चे पसंद है जो कमेंट करते ही ना हो। आज एक बच्चा सुबह ही सुबह अभी आपकी क्लास से पहले सहारनपुर से आया स्पेशल मेरे घर, मैं मेरठ का रहने वाला हूं, और वो बच्चा सहारनपुर से आया है, सहारनपुर से। अब सहारनपुर से आया तो उसने बताया कि सर मेरा जो स्कोर है यूपी पुलिस में, ठीक है, जो मेरा स्कोर है उसके बच्चे के जो नंबर बन रहे हैं वो 235 के आसपास बन रहे हैं, और 235 के आसपास बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन निश्चित है। और उसने क्रेडिट मुझे दिया गणित में कि जी गणित के मैंने, ठीक है, गणित का केवल एक सवाल मेरा बचा है, सारे हो गए। तो एक बच्चा सहारनपुर से सुबह ट्रेन से, ठीक है, और फिर जो रेलवे स्टेशन है वहां से 5-6 किलोमीटर जो है ऑटो वगैरह से आने पड़ता है मेरे गांव में, ठीक है। अब वो आया है ना, और वो आज ना आया, मैं पूछ रहा, वो कह रहा था सर मैं तो कल भी आया था, कल मैं घर पे नहीं था किसी वजह से, आपकी क्लास लेने के बाद में मैं चला गया था। फिर वो रात कहीं उसने रूम वगैरह लिया आसपास के शहर, वही जो मेरा लोकल शहर पड़ता है, तो वो आप सुबह आया, ठीक है, नंबर उस पर मेरा था नहीं, बस मेरे गांव का नाम पता था उसे। तो ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, और मैं उस बच्चे को जानता नहीं हूं बिल्कुल भी, उसका नाम मैंने कभी भी नहीं पढ़ा, उस बच्चे को मैं कभी भी नहीं जानता, उसका नाम मैंने कभी भी नहीं पढ़ा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में मैंने कहा यार मैं तो जानता ही नहीं हूं तुझे, उनको सर मैं आपसे पढ़ा था। मैं कभी कौन से बैच में पढ़े थे आप मुझसे? फिर उसने बताया था एक बैच सीआरपीएफ के लिए आया था पिछले साल, वहां उसने मुझसे गणित सीखा था। अब ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ये होते हैं बच्चे जिनको अध्यापक जानता ही नहीं हो। अब ये इस तरीके के बच्चे जो कमेंट पे ही ध्यान देते हैं, ये राहुल खींची जो है बार बार कमेंट कर देता है, इस तरीके के बच्चे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, ये पढ़ पाते, ये पढ़ नहीं पाते। ये क्या है, ये चाहते हैं कि टीचर इनका नाम बोले, इनका कभी भी नहीं होता सिलेक्शन। तो हमेशा करना क्या है, शांति से पढ़ना, कमेंट कभी भी नहीं करना, मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था, कमेंट कभी भी नहीं करना, ठीक है ना, कमेंट कभी भी नहीं करना। पर भाई जो कुत्ते की दुम होती है ना, उसको 12 साल भी नली में रखेंगे फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, इनको कितना ही समझा लो ये समझने वाली नहीं है। 85 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, घोल में चीनी की मात्रा को 65% बनाने के लिए कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी? तो बेटा दो चीज होंगी उसमें, एक तो चीनी रहा होएगा, एक पानी रहा होएगा। छेड़छाड़ किसके साथ में चल रही है? छेड़छाड़ चल रही है चीनी के साथ में, चीनी के साथ में। तो क्वेश्चन को किस चीज से करेंगे? पानी से करेंगे, पानी से करेंगे बेटा। तो जो 85 ग्राम का कोई मिश्रण है, 85 ग्राम का कोई मिश्रण है, इसमें 30% चीनी है, तो पानी रहेगा 70%, पानी रहेगा 70%, ठीक है भाई। जब चीनी 30% है तो दूसरी चीज 70% है, इस चीज में तो हमेशा की ना, क्योंकि दो ही चीज है उसमें। तो कह रहा घोल में चीनी की मात्रा 65% बनाने के लिए कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी? तो ये घोल अब 85 ग्राम का ना रहेगा, x ग्राम का हो जाएगा, x ग्राम का, ठीक है। और कह रहा है कि 65% बनाने के लिए चीनी 65% करनी है, तो कितनी चीनी मिलाई जाएगी? अगर 100 में से 65% चीनी हो जाएगी तो दूसरी चीज रहेगी 35%। और हम जानते हैं ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि जितना पानी यहां है उतना ही यहां है। तो मुझे तो x का मान निकालना है, बड़ा आसान है। आप कहेंगे जी 85 इंटू 70
बटे में 35। आप कहेंगे जी 35 दूनी 70 होते हैं, बहुत बढ़िया, और 85 दूनी होते हैं 170, तो x बराबर आया 170। इससे ये पता चल गया कि अब जो घोल है 170 ग्राम का है, अब घोल 170 ग्राम का है, पहले था 85 ग्राम का। तो जो नई चीज मिलाई है, कितनी मिलाई है? नई चीज मिलाई है 85, और नई चीज क्या है? चीनी ही है। नई चीज क्या है? चीनी है, चीनी। तो चीनी मिलाई है 85, है ना? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? एक मैं हमेशा बताता हूं, बच्चे ग्रुप में कहते रहते हैं कि जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं, मॉक टेस्ट में मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आ रहा है। बेटा जब मैं एक सिंगल टाइप छोड़ ही नहीं रहा, अभी क्या है, एक तो मैं आपसे ये कहता हूं मॉक टेस्ट पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आप देखो, मैं तो आपको जो चीज करा रहा हूं प्रत्येक सवाल में आया हुआ करा रहा हूं एग्जाम में, तो ये बात तो आप कहने की हकदार नहीं है। ये सवाल भी आया हुआ 2023 में, ये 2022 में आया हुआ है, ये 23 में आया हुआ है, ये 23 में आया हुआ, ये 23 में। तो मैं तो सारी चीजें आपको आई हुए करा रहा हूं, ठीक है ना, आई हुई। ठीक है बेटा, ये भी 2023 में आया हुआ है, आ जाओ। वाइन और पानी के 70 लीटर मिश्रण में, ठीक है जी, वाइन, वाइन यानी कि शराब, ठीक है जी, वाइन और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 12.5% करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा? क्या मिलाना होगा? पानी, पानी मिलाना होगा। तो बच्चे दो चीज रही होंगी, एक तो रही होगी उसमें वाइन, और दूसरी चीज है उसमें पानी। तो भैया क्या मिलाना है? पानी मिलाना है, पानी मिलाना है। छेड़छाड़ किसके साथ में कर रहा? पानी के साथ में। तो वाइन पहली जितनी रहेगी, वाइन पहले जितनी ही रहेगी। तो वाइन और पानी के 70 लीटर मिश्रण में, वाइन और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, 10% पानी है, तो वाइन कितनी है? 90%। अब वो कह रहा है परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 12.5% करनी है, पानी 12.5% करना है, तो कितना पानी मिलाना होगा? तो भैया पानी मिलाएगा तो ये 70 तो रहेगा नहीं, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, और पानी करना है 12.5%। तो 100 में से अगर 12.5% पानी है, 12.5% पानी है, तो बाकी क्या है? वाइन है, जो कि 87.5% है। भाई 12.5% को 100 में से घटाएंगे 87.5%, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। तो भैया जी x बराबर 70 गुणा 90 बटे में 87.5, ठीक है, 87.5। आपको पता है बच्चे, यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहां 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है काटने की, किससे काटूं मैं? 7 से काट लूं कि जी 7 एकम 7, 17, 7 दूनी 14, और 7 पंजे 35, 7 से बचे 10 बार, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 से मैं इसे काटूंगा, 25 चौके 100, 9 चौके 36, 5 से फिर मैं काट रहा हूं, 5 दूनी 10, 36 दूनी हो गया 72, x बराबर कितना हुआ? 72। अच्छा, अभी मिक्सचर जो 72 लीटर का है, पहले कितने का था? पहले केवल 70 लीटर का था। तो जो भी चीज ऐड करी है वो कितनी करी है? 2 करी है, 2 ऐड। तो 2 लीटर क्या मिलाया? पानी मिलाया है। 2 लीटर क्या मिलाया? पानी, है ना? ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ओके है, बहुत बढ़िया है, बहुत गजब है। ठीक है बेटा, चलो, अब तुम भूल गए थे, है ना, भूल गए थे, ये सवाल वही है, ये वही सवाल है, ताजे फल वाला ही, यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं है। जो हम पढ़ते थे ना, ताजा फल सूखा फल, ठीक है बेटा, ये वही तो कॉन्सेप्ट है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने परसेंटेज में पढ़ा था। अब फल वाला कॉन्सेप्ट क्या था? मैंने आपको बताया था परसेंटेज में कि जो फल होता है, फल में दो चीज होती हैं, एक तो फल में वाटर होता है, एक तो पानी होता है, एक पल्प होता है। फल में क्या होता है? जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में क्या होता है? मान के चलो कोई तरबूज है, तो तरबूज में क्या क्या है? तरबूज में पानी है और पल्प है। अब तरबूज अगर कुछ दिन रखा रहेगा, मान के चलो तरबूज जो है उसको हम 2-4 दिन रख देंगे, तो उसमें से जो पानी है, पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा, उसमें से पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा, और पल्प पहले जितना ही रहेगा। वो किसी भी फल को आप देख लो, आप जैसे संतरा देख लो, ऑरेंज, तो संतरा जो होएगा, संतरा में दो चीजें होंगी, एक तो पानी और एक पल्प, पल्प यानी कि गूदा।
ठीक है, जिसको हम देहात में गूदा बोलते हैं। तो जो पल्प होता है बेटा, पल्प पहले जितना ही रहता है। अगर आप संतरे को 10 दिन भी रखेंगे ना, तो पल्प उतना ही रहेगा, उसमें से पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है, वही कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है बच्चे, है ना। आइए, तो ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फल से, तो बेटा जो 100 किलोग्राम ताजा फल है, 100 है ना, 100 किलोग्राम ताजा फल है, 100 किलोग्राम ताजा फल है। अब हमें पता है बेटा फल में क्या क्या होता है। फल में होता है एक तो पल्प, पल्प, और एक होता है पानी। तो हमें पता है फल में चेंजमेंट किसके साथ में होएगा, पानी के साथ में। भाई पानी में ही तो बदलाव होएगा, पानी उड़ जाएगा, सूखे फल में पानी उड़ जाएगा, और पल्प पहले जितना ही रहेगा, पल्प पहले जितना ही रहेगा। तो जब हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 100 किलोग्राम ताजे फल में 68% पानी है, 68% पानी है, तो पल्प कितना है, 32% है, 32% है। सूखे फल का वजन कितना है भाई, जो फल पहले 100 किलो का था, इसमें से पानी उड़ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो होएगा ही, x किलो। तो कह रहा सूखे फल में 20% पानी है, तो पल्प कितना है, 80%। और हम जानते हैं पल्प पहले जितना ही है, पल्प पहले जितना ही है, इसलिए दोनों को बराबर रखेंगे। तो x बराबर कितना आया जी, x बराबर आया 100 गुणा में 32 बटे में 80, ये आया जी, ये है ना। तो बच्चे 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 4 अट्ठे 32, 8 पंजे 40। तो भैया सूखे फल का वजन कितना है, सूखे फल का वजन है 40। सूखे फल का वजन कितना है, 40। यहां उसने सूखे फल का वजन पूछा है, यहां उसने सूखे फल का वजन पूछा बेटा, यहां उसने सूखे फल का वजन पूछा, इसलिए कितना आया, 40 आया। मान के चलो वो ये पूछ ले कि भैया पानी कितना उड़ गया, तो जो फल पहले 100 किलो का था आज वो केवल 40 किलो का है, तो कितना पानी उड़ गया, 60 किलो पानी उसमें से वाष्पीकरण हो गया। ठीक है जी। आइए, अब देखो कुछ बच्चे रटने में माहिर हैं, जिनका 60 आया है ना, 60 आया है, तो 60 उन बच्चों को आया है जो चीजों को रटते हैं। ये रटने वाला बच्चा होता है, ये रटने वाला बच्चा होता है। जिन बच्चों का 60 आया है तो वो चीजों को रटते हैं। ठीक है, मान के चलो अगर वो ये पूछते कि कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ, ठीक है, कितना, कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ, का कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ, कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ। अगर वो ये पूछता कि कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ, तो बात बिल्कुल ठीक थी। उसने तो यहां सूखे फल का वजन पूछा, सूखे फल का वजन। ठीक है, जैसे इस सवाल में अगर वो ये पूछे कि अब है ना, जो मिश्रण पहले 70 लीटर का था, जो मिश्रण पहले 70 लीटर का था, तो अब मिश्रण कितने लीटर का है, 72 लीटर का है। अब मिश्रण 72 लीटर का है, पर यहां पूछ रहा है कि कितना मिलाया, तो 70 से 72 हो गया, 2 मिलाया, है ना। अगर ये पूछता कि अब मिश्रण कितने लीटर का है, तो अब मिश्रण 170 लीटर का है। ठीक है, मिलाया कितना, 170, क्योंकि पहले 85 था तो 85 मिलाया। तो इस बात को सी को रटो मत। उसने यहां ये पूछा है कि सूखे फल का वजन, तो सूखे फल का वजन है 40 किलोग्राम। अगर वो ये पूछे कि कितना पानी उड़ गया हवा में, ठीक है, भाप में उड़ गया, तो जो 100 किलो का फल था आज केवल वो 40 किलो का फल बचा है, तो 60 लीटर, ठीक है, 60 लीटर पानी उसमें से उड़ गया, या 60 किलो पानी उड़ गया, है ना, रटो मत। ठीक है, अब बेटा इस क्वेश्चन का बेसिक समझो। यहां आते आते बेटा, यहां आते आते हम, अब ये नई टाइप है, बिल्कुल बिल्कुल नई टाइप है, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सुनिए, आइए, कह रहा है कि इन टू एलॉय द गोल्ड एंड कॉपर आर इन द रेशियो 7:3 एंड 3:2, है ना। कोई दूध पानी का क्वेश्चन नहीं है, हाँ ये है दूध पानी का, इससे समझाता हूं आपको। आइए बेटा, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन की भाषा को पकड़ो, भाषा को। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 विजल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, है ना, आर इन फिल्ड विद ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। In the first vessel, the ratio of milk and water is 3:11, and the second vessel, the ratio is 9:11. If both the mixtures are mixed in one vessel, what is the ratio of milk and water in the resulting mixture? बच्चों दरअसल क्या है, उसके पास में दो समान बर्तन है। चलिए बहुत अच्छी बात है, मेरे यहाँ पे 2 बोतल रखी हुई हैं, ये दोनों समान है। अगर आपको देख रहे हैं दोनों ही थम्स अप की बोतल है, और क्वांटिटी भी शायद ये 1 लीटर की है, कितने की मुझे कब पीनी है,
इस पे लिख रहा होगा, जो भी है भाड़ में जाओ। देखो ये दोनों समान बोतल है, समान बोतल यानी कि जितना इसमें कोल्ड ड्रिंक आता होगा उतना ही इसमें कोल्ड ड्रिंक आता है। क्वेश्चन का बेसिक समझना। दरअसल क्या होता है, जब हम मिश्रण को पढ़ते हैं तो ये 2-3 सवाल ऐसे होते हैं इसमें जो अब शुरू हुए हैं, ये 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक है बेटा, यहां से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो 3 टाइप के क्वेश्चन शुरू होंगे। कहें वैसे बोलेंगे तो एक ही टाइप में 3 तरीके से सवाल पूछता है। तो हम उनकी जो लैंग्वेज होती है, उनकी जो भाषा होती है, उसमें हम रट जाते हैं। ठीक है, हम भाषा में कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि हम बेटा भाषा को पकड़ते नहीं है। भाषा को, जैसे अभी 75 बच्चों ने वहां 60 उत्तर दे दिया, तो उन्होंने भाषा नहीं पकड़ी। ठीक है, उन्होंने केवल ये देख लिया कि पिछला सवाल कैसे कराया है। तो ये तो बच्चा होता है रटने वाला। ठीक है, तो ये चीजों को रटना नहीं है। देखो 2 समान बर्तन है, मैं आपको इस बात पे लाना चाह रहा हूं कि जितना क्वांटिटी इसका है, मान के चलो इसमें 1 लीटर आ रहा है तो इसमें भी 1 लीटर आ रहा है। ठीक है ना, ये बोतल अगर 1 लीटर की है, ये बोतल अगर 1 लीटर की है, है ना, ये दोनों ही बोतल यानी कि समान क्वांटिटी की है, ऐसा है ना, जितना इसमें आएगा उतना ही इसमें आएगा। मैं इस बात पे आपको लेके चल रहा हूं, है ना, इस बात पे मैं आपको लेके जा रहा हूं। ठीक है बेटा, ये दोनों ही बोतल जो हैं समान क्वांटिटी की हैं। जैसे अब ये बिस्लरी की बोतल है बेटा, बिस्लरी की बोतल है। अब ये 1 लीटर की बोतल है, 20 रुपए की आती है मार्केट में, और ये किनले का बोतल है, ये भी 20 रुपए की है। दोनों में है ना, अब ब्रांड अलग अलग है। ये अलग कंपनी है बेटा बिस्लरी, इसका ऐड दीपिका पादुकोण करती हैं। ये किनले हैं, किनले का ऐड महेंद्र सिंह धोनी करते हैं। एक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण है। एक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। पर इसका मतलब देखो, अब देखने में तो आपको ये लग रहा होगा ये बड़ी है, परंतु दोनों की क्वांटिटी बराबर है। इसमें भी 1 लीटर पानी आता है, इसमें भी 1 लीटर पानी आता है, दोनों की क्वांटिटी बराबर है। तो मेरे काबिल बच्चों, क्वेश्चन का बेसिक ही ये है कि समान धारिता, पहली बात ये है समान धारिता, यानी कि वॉल्यूम बराबर है। समान धारिता वाले 2 पात्र, 2 बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले पात्र में, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 3:11। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 9:11। यदि दोनों मिश्रणों को एक पात्र में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? बेटा क्वेश्चन का मतलब यह हो गया कि हमारे पास में 2 बर्तन है, एक बर्तन तो ये है बेटा और एक बर्तन ये है। अब चाहे मुझसे बराबर ना बने हो, पर दोनों में बराबर पानी दोनों की क्वांटिटी बराबर है, दोनों की क्वांटिटी बराबर है। मान के चलो कि इस बर्तन का नाम है ए, इस बर्तन का नाम है ए। इसमें अगर मैं देखूं दूध और पानी यानी कि मिल्क एंड वाटर, इसमें दूध और पानी देखूं तो 3:11 के अनुपात में है, 3:11 के अनुपात में। इसमें है ना, इसका नाम है बी। मान के चलो इसका, इसमें दूध और पानी जो है बेटा, इसमें मिल्क एंड वाटर जो है, इसमें मिल्क और वाटर 9:11 के अनुपात में है, 9:11 के अनुपात में। ठीक है, इसमें दूध कम है पानी ज्यादा है। ठीक है, इसमें भी दूध कम है पानी ज्यादा है। अब उसने क्या करा है, दोनों की क्वांटिटी बराबर है, ये क्वांटिटी बराबर है इसके। उसने करा क्या बच्चे, उसने करा क्या, एक बर्तन ये है उसके पास में, ये थोड़ा बड़ा है, इसका नाम है सी। उसने क्या करा, इन दोनों को उठाया और इसमें पलट दिया है। उसने क्या करा बेटा, इन दोनों को उठाया और इसमें पलट दिया, है ना, इन दोनों को उठाया इसमें पलट दिया। मेरे पास में ये ए बर्तन है, ये बी बर्तन है। मैंने क्या करा, और एक मेरे पास में ये बड़ा बर्तन है, बड़ा बर्तन, ये बड़ा बर्तन है। तो हमने करा क्या, हमने करा क्या, इन दोनों को उठाया और ऐसे तीसरे में पलट दिया। ओह अरे भाई 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 मेरे प्यारे बच्चों, उसने करा क्या, इन दोनों को उठाया और ऐसे तीसरे में पलट दिया, है ना, इन दोनों को उठाया ऐसे तीसरे में पलट दिया। तो बच्चों बच्चों है ना, इन दोनों को उठाया और ऐसे तीसरे में पलट दिया। तो ये पूछ रहा है कि जब इसमें पलटा है तो इसमें दूध और पानी, इसमें दूध और पानी, इसमें मिल्क एंड वाटर किस अनुपात में होंगे जी, इसमें मिल्क एंड वाटर किस अनुपात में होंगे? उसने ये पूछा है मेरे बच्चे, इसमें मिल्क एंड वाटर किस अनुपात में होंगे, किस अनुपात में होंगे? तो देखो बड़ा आसान है, जो पहला बर्तन था, जो पहला बर्तन था उसमें मिल्क और वाटर 3:11 के अनुपात में थे। तो 3 और 11, दूध 3 किलो पानी 11 किलो, ऐसे कह सकता हूं, दूध 3 किलो पानी 11 किलो। तो टोटल कितना होगा, 11 और 3 14। दूसरे वाले में बेटा मिल्क और वाटर 9:11 के अनुपात में है, 9:11 के, 9 और 11 कितना हो गया, 20 हो गया। अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन कह रहा समान धारिता है, समान धारिता। क्या ये धारिता समान है? समान धारिता का मतलब तो ये हो गया कि पहले में अगर 14 किलो तो यहां भी 14 किलो होता,
या दूसरे में 20 किलो तो यहाँ भी 20 किलो होता। तो समान नहीं है तो इनको समान बनाओ। ठीक है, ये देखो कि 14 और 20 को कैसे समान बना सकें। एक तरीका तो ये है समान बनाने का कि 20 की गुणा मैं यहाँ कर दूं और 14 की यहाँ कर दूं। अब ये समान हो गया, देख लो 14 दूनी 28, ये 280 हो गया, 14 दूनी 28, ये 280 हो गया। तो 20 की गुणा आपने यहाँ करी है तो 20 की यहाँ भी होएगी जी, यहाँ भी होएगी। ठीक है, ये रेशियो का नियम है, क्योंकि ये भी तो 280 करना हमें। जब 14 दूनी 28, ये 280 हो गया तो ये भी 280 करना। 20 दिया 60 और 11 दूनी 22, 220 में 60 जोड़ोगे 280। यहाँ 14 की गुणा करी तो 14 की यहाँ भी करनी पड़ेगी जी, यहाँ भी। ठीक है बेटा, अब जरा एक बात बताओ, आप एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब मिल्क कितना है, मिल्क, ये मिल्क को जोड़ दो, मिल्क को। मिल्क कितना है जी, 20 या 60 और 14 निम्न कितने हो, शायद 126 हो, 126। पेन ज्यादा मोटा हो गया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं केवल अभी ये डेमो क्वेश्चन बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, उसकी मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है। पानी कितना हो गया जी, ये पानी है बच्चे, पानी है। ये पानी कितना हो गया, 11 दूनी 22, 220 प्लस 14 कम 14 का 4। हालांकि एल्शियम और छोटा आता, पर मैंने आपका कंफ्यूजन नहीं बढ़ाया। 14 और 20 का एल्शियम 280 नहीं आएगा, छोटा आएगा। पर मैं, है ना, 170 मुझे पता है, 140 आएगा, पर मैं वहां वहां मैं आपको लेके नहीं गया। ठीक है बेटा, 14 और 20 का लघुत्तम 140 आएगा, मैंने 280 आप जान के लिया है। ठीक है, वो चीज तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 चौके 44 का 4, हासिल लगे 4, अरे 14 एकम 14 का 4, है ना, हासिल लगा 1, 14 एकम 14 15। तो बच्चे मेरे, ये तो है अब दूध। 126 और 60 कितने हो जी, 120 में 60 जोड़ दो 180, यानी कि 186 तो हो गया अब दूध, है ना, 186 तो हो गया मिल्क। और वाटर कितना हो गया, वाटर 220 में 154 जोड़ दो। अगर मैं 220 में, अरे ये 200 है और ये 150 है, तो 200 और 150 कितने हो गए, 200 और 150 350, 370, 374 हो गया ये, 374। और मुझे अनुपात बनाना है भैया जी, 2 निम्न 18, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14। 93 187, 93 187, यानी कि बेटा ये जो परिणामी मिश्रण है ना, ये जो परिणामी मिश्रण है, जब इन दोनों को उठा के इसमें पलटेगा, इन दोनों को उठा के इसमें पलटेगा ना, तो ये हो जाएगा बेटा 93 तो दूध हो जाएगा और पानी हो जाएगा 187। अब ये क्वेश्चन आपको कठिन क्यों लग रहा है, ये क्वेश्चन आपको कठिन क्यों लग रहा है, ये कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी कठिन है, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी कठिन है बेटा, है ना। ठीक है बेटा, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी कठिन है। अब एक बच्चा कह रहा है रोजगार विदंकत की बोतल लाया करो, उससे क्या होएगा। अब ऐसा नहीं है कि सवाल हमेशा आपसे दूध और पानी का ही पूछा जाएगा। भाई जो हम मिश्रण करते हैं, ये जो धातु होती है, मान के चलो जैसे हम कानों में पहनते हैं, सोना चांदी वगैरह पहनते हैं, तो वहां भी तो हमें मिश्रण करते हैं, हम वहां भी तो मिक्स करते हैं चीजों को। ठीक है भाई, मिश्रण। अब मान के चलो मुझे गेट बनवाना बेटा, गेट, और लोहे का गेट बनवाना, या मान के चलो मुझे आजकल गेट चल रहे हैं स्टील के, तो जो मिश्रण करने वाले होते हैं ना, जो बेईमानी करने वाले होते हैं, वहां भी बेईमानी करते हैं, वो स्टील में कुछ और धातु मिला देंगे, है ना, स्टील में वो कुछ और धातु मिला देंगे। अब ये सवाल बड़ा नहीं है, कभी आप ये सोच रहे बड़ा, यहां मैंने समझाने के लिए बड़ा करा है। जब क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान होगी ना, जब बहुत आसान हो जाएगा सवाल। कैसा, देखो, दो मिश्र धातुओं में सोना और तांबा 7:3 और 3:2 के अनुपात में है। दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को, देखो ये बोल दी वो बात, दोनों मिश्र धातु की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तो बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या है। अब होता क्या है, जब घर में शादी वगैरह होती है, घरों में शादी वगैरह होती है, तो भाई लड़की को दहेज दिया जाता है। अब कोई माँ है, मान के चलो उनके उन पे कानों के कुंडल हैं और गले का कुछ है, तो है ना, जो गरीब फैमिली होती है, कानों के कुंडल और गले का कुछ है, तो वो करेंगे क्या, दोनों को पिघलाएंगी। भाई किसी सुनार को दे दिया उन्होंने, दोनों का वजन करा लिया, तो वजन मिला बराबर, वजन बराबर मिला, और बोल रहे हैं कि भाई मेरी लड़की की शादी है, उनको क्या करो तुम, एक मोटी चैन बना दो। ऐसा होता है, आपने पढ़ा होएगा, है ना, पढ़ा होएगा। तो दो मिश्र धातुओं में सोना और तांबा, सोना और तांबा यानी कि गोल्ड एंड कॉपर, सोना और तांबा, सोना और तांबा। तो दो मिश्र धातुओं में सोना और तांबा 7:3, भाई पहले में तो देखो 7:3 के अनुपात में है, तो 7:3 के अनुपात में है तो कितना है जी, 10 है। दूसरे के में है बेटा 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में तो कितना है, 5 है। क्वेश्चन में साफ कह दिया है ना, इन द टू एलॉय द गोल्ड एंड कॉपर आर इन द रेशियो 7:3 एंड 3:2 रेस्पेक्टिवली, बट मेल्टिंग इक्वल क्वांटिटी
इक्वल क्वांटिटी, यानी कि जब वो पिघलाया तो इक्वल करा, इक्वल करा। क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है। ये 10 है तो इसको भी 10 करो तो केवल 2 की गुणा होगी या इक्वल करने के लिए। तो वो 2 की गुणा यहां भी कर लो और यहां भी कर लो। तो भैया गोल्ड कितना है, सोना कितना है, सोना। ठीक है, जो इन दोनों को पिघलाकर तीसरी बनाई है, इन दोनों धातुओं को पिघलाकर जो तीसरी बनाई है बच्चे, तीसरी बनाई है, तो उसमें गोल्ड कितना है? ये तो गोल्ड है, ये तो गोल्ड है। कितना है? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 7 कितना? 13। तो गोल्ड तो है 13। कॉपर कितना है? ये है, ये कॉपर है बच्चे, ये कॉपर है। कॉपर कितना है? 2 दूनी 4, 4 और 3 7, तो 13 7 का अनुपात आ गया, 13 7 का अनुपात आ गया। तो मैं आपको इस बात पे लाना चाह रहा हूं कि जब कैलकुलेशन आसान होगी तो सवाल हवा में उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। ठीक है। हरे रे 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 रा 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 रा। बेटा यहां बोल दिया उसने समान क्षमता। ठीक है, समान क्षमता। तो समान क्षमता वाले दोनों पूरी तरीके से भरे हुए दो बर्तनों में, ठीक है, दो बर्तन है बेटा समान क्षमता वाले। मेरे पास में ये दो बर्तन है समान क्षमता वाले। अब इन दोनों बर्तनों को मैं एक तीसरे बर्तन में पलट रहा हूं। तीसरा जो बर्तन है वो थोड़ा बड़ा है, वो बड़ा है। अब देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये दोनों बर्तन कितने के आप भी जानते हैं, ये भी 1 लीटर की बोतल है, ये भी 1 लीटर की बोतल है। ये दोनों पूरी भरी हुई हैं, पूरी भरी हुई हैं। इनको अगर मैं एक बड़े बर्तन में पलटूं तो 2 लीटर की बोतल ही तो बनेगी। तो आप कहेंगे जी सर, जी सर, है ना। अरे रुक जा। तो भैया मेरे समान क्षमता वाले दो और दोनों पूरी तरह से भरे हुए, पूरी तरह से भरे हुए दो बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण यानी कि मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, 5:1 और 6:5 के अनुपात में 5:1, अगर 5:1 है तो टोटल कितना जी 6 है, और 6:5 है तो टोटल कितना है जी 11 है। उसने कहा था समान क्षमता है, क्षमता बराबर है। क्या तुम्हारी ये क्षमता बराबर है? ये 6 है, ये 11 है, तो बराबर कर लो। 6 और 11 का एल्शियम, यहाँ 6 की गुणा, यहाँ 11 की गुणा, हो गया जी बराबर। 11 छिक्के 66, 11 छिक्के 66, 11 गुणा यहाँ करिए तो यहाँ भी करो। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो ये भी 66 है, अगर ये 66 है तो ये 66 है। 11 पंजे 55, 11 कम 11, तो 55 और 11 कितने? 66। यहाँ 6 की गुणा करे तो यहाँ भी करो, इसको भी 66 बनाओ, है ना भाई। 11 छिक्के 66, तो ये भी 66 है। 6 छिक्के 36 और 5 छिक्के 30, 30 और 36 जोड़ोगे 66। तो भैया जी मेरे, ठीक है, मिल के कितना है? ये मिल के, ये मिल के कितना? 11 पंजे 55 और 6 छिक्के 36। ठीक है बेटा, ये क्या है? ये वाटर है, ये वाटर है। 11 एकम 11 और 6 पंजे 30। तो भैया मेरे ये कितना है? 6 और 5 11 का 1, 6 और 5 11 का 1, 5 और 3 8 9, 91। ये कितना है भैया? 1, 3 और 1 4, तो 91 41, 91 41 यानी ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बच्चों के उत्तर आ गए हैं। चलो यार आगे चलते हैं, देखना एक बार इस क्वेश्चन को। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, ये आंखें उस रात। चलो यार, अरे भाई सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। देखो समान धारिता की 3 बोतल है भैया। अब 3 बोतल तो मेरे पास में यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं है। ठीक है बेटा, समान धारिता की 3 बोतल है, समान धारिता की 3 बोतल है बेटा। और 3 बोतलों में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:1, 4:3 और 1:2 है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है। बड़ी बोतल में दूध और पानी का अनुपात, बेटा हमेशा दूध और पानी नहीं बोलेगा, हमेशा तरल पदार्थ ही नहीं बोलेगा। कभी सोना बोलेगा, कभी चांदी बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी ये सोचो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है आपको।
एक बच्चा कह रहा क्या इससे डीपीएचसीएम हो सका है? तुम इतने मूर्खपने की बात क्यों कर देते हो, है ना? जब ऐसी बात करो ना कि क्या इससे डीपीएचसीएम हो सके, तो मुझे आपकी बातों से ही पता चल जाए आपसे कुछ नहीं होने वाला, आपसे निकलना ही नहीं है। क्या तुम्हें आज तक ये नहीं पता चला ये जो एमटीएस है, एसएससी, ये 1800 और 1900 का ग्रेड पे का क्वेश्चन है, ठीक है? अब ये जो सवाल है, ये जो इधर, अरे हट जा, है ना? तुम जो मूर्ख बहुत ज्यादा हो, एक तो कम मूर्ख होता, बड़े मूर्ख हो आप। जब यही टाइप के जो क्वेश्चन है, ये सीपीओ, ये सीपीओ से एचसीएम यानी कि हवलदार होता है, और सीपीओ से बनते हैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर। तो एचसीएम होता है 2400 का ग्रेड पे, और सीपीओ यानी कि इससे जाते हैं 4200 ग्रेड पे। तो तुम्हारी अकल पे मुझे तरस आवे जब तुम ऐसी बात पूछो, है ना? तुम्हारी अकल पे भी, और इससे बनते हैं इंस्पेक्टर, ये देखो ये भी 2400 ग्रेड पे का है, ठीक है? इंटेलिजेंस ब्यूरो ये भी बड़ा ग्रेड पे है। सीजीएल ये बेटा 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। तो तुम्हारी बातों पे मुझे तरस आता है। जो बच्चा ऐसे पूछा है ना कि इससे जीडी निकल जाएगा, इससे वो निकल जाएगा, है ना? तो तरस आता है आपकी सोच पे, है ना? क्योंकि मुझे भी पता है कि आपसे कुछ होना ही नहीं है ना? जो जिसने बेफालतू की बातें पूछ ली ना, उससे कुछ नहीं होना। जो नाक की सीध में चुप चुपानी पढ़ाई कर रहा है वो सब कुछ निकाल लेगा, ठीक है? हमेशा एग्जाम वो निकालता है जिसको, जिसका नाम टीचर ने कमेंट बॉक्स में ना पढ़ा हो, है ना? वो निकालता है। अब आप एक काम करना, मेरी रात की जो 9 बजे की क्लास है, 9 बजे की क्लास है एमटीएस की, अभी जो बुधवार वाली क्लास है, वहां एक कमेंट कर रहा बच्चा, वो बता रहा है सर मेरे इतने नंबर हैं यूपी पुलिस में। तो मैं उसको जानता नहीं हूँ। एक फिर उससे पहली क्लास में कमेंट कर रहा कि मेरे इतने नंबर हैं। तो मेरे ही स्टूडेंट है वो, हमने पढ़ाया उनको, पर मैं उनके नाम नहीं जानता, है ना? क्योंकि नाम वो बच्चे कमेंट करेंगे ही नहीं, जो पढ़ने वाला बच्चा वो कमेंट नहीं करता कभी भी। इनका कुछ नहीं निकलना, इनका सब कुछ निकल जाएगा, इनका कुछ नहीं निकलना, ये कमेंट वाला जो बच्चा होता है। समानधारिता कि 3 बोतल हैं, ये कमेंट ही जब करते हैं यानी कि इन पर आ नहीं रहा कुछ भी। मिल्क एंड वाटर आ भी रहा तो पुराने को बोल रहे हैं। तो भैया जी, समान धारिता की 3 बोतलों में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात है 4:1 4:3। पहले में 4:1, तो 4:1 है तो टोटल कितना जी 5 है। दूसरे में है जी 4:3, 4:3 है तो टोटल कितना है 7 है। और तीसरे में है 1:2, 1:2 है तो टोटल कितना है जी 3 है। अब उसने बता दिया था कि ये समान धारिता की हैं, और इन तीनों को एक बड़ी बोतल में खाली करा गया। 3 बोतल रही होंगी इस तरीके की, इस तरीके की 3 बोतल रही होंगी। अरे हट जा, समानधारिता यानी कि बराबर आता है, उनमें बराबर आता है, ये इनमें बराबर आ रहा है, ये समानधारिता की है। और इनको एक बड़ी बोतल में, एक ऐसी बोतल है उसमें खाली करा है ना? आइए, खाली करा, समानधारिता की है तो इनको समान कर लो। इनका लघुत्तम देखो, जब अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्याओं का जब भी एल्शियम लेते हैं तो उनका एल्शियम उनकी गुणाई होती है। मान के चलो मैं आपसे कहूं कि 5 और 7 का एल्शियम बताओ, 5 और 7 का एल्शियम, तो इनका जो एल्शियम होएगा, इनका जो एल्शियम होएगा, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो इनकी गुणाई होएगी 5 7 35, 5 7 35, ठीक है? एक अभाज्य संख्या और लिख रहा हूं मैं 2। अब ये तीनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, 5 7 और 2 का एल्शियम, तो इनकी गुणा कितनी होगी 5 7 35, 35 दूनी 70। तो अभाज्य संख्याओं का जो एल्शियम होता है उनकी गुणाई होती है। तीनों ही अभाज्य संख्याएं, तो तीनों को बराबर करना, तो 5 तो मेरे पास में है, तो 7 3 21, 21 की गुणा मैंने कर ली। तीनों को बराबर करना है तो 7 तो मेरे पास में है, 5 3 15, 15 की गुणा मैंने कर ली। 3 तो मेरे पास में है, 5 7 35, 35 की गुणा मैंने कर ली। अब देखो ये तीनों बराबर हो गए बेटा। ये कितना 21 पंजे 105, 15 7 105, 35 3 105। 21 यहां है तो 21 की गुणा यहां भी करो बच्चे, और यहां भी करो। मेरे काबिल बच्चों 15 यहां तो 15 की गुणा यहां भी करो, और यहां भी करो। मेरे समझदार बच्चों 35 यहां है तो 35 की गुणा यहां भी करो, और यहां भी करो। ठीक है, काम खत्म हो गया। अगर आप देखेंगे ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से जा रहे हैं। 21 चौके 84, 21 एकम 21, 84 और 21 105 ही हों। 15 चौके 60, 15 ती 45, 60 और 45 105 ही होते हैं। 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 70 और 35 105 ही हों। तो हम बिल्कुल बेटा कॉन्सेप्ट से ही गए हैं। तो आप कह रहे हैं दूध और पानी का, तो ये तो दूध है बच्चे, कितना है ये 21 चौके 84, 15 चौके 60,
35 एकम 35, तो ये कितना आया यार, 5 और 4 9, अरे 8 और 4 14, 14 में 3 जोड़ दिया 17, 179। 179 का वैसे एक ही उत्तर है हमारे पास में, उत्तर तो पेपर में एकदम लगा देंगे, वो इतनी हमारे लिए समस्या ना है। ये पानी है जी, पानी कितना जी, 21 एकम 21 प्लस 15 × 45 और 35 दूनी 70, ये कितना आ गया, जोड़ोगे तो ये 136 आ रहा होएगा, 136, 136 आप कहेंगे जी सर। ठीक है, तो ये टाइप आपकी क्लियर हो गई है। अब बच्चे ये जो क्वेश्चन है, अब बेटा सवाल तो यही है, पर यहां जो ना इनकी क्षमता बराबर नहीं है, सवाल तो यही है। कह रहा कि 3 बर्तनों की क्षमता का अनुपात है 3:2:1 तथा उसमें दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है जिनका अनुपात है 3:1, ठीक है, 4:3, 5:2। यदि तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में ही है ना, यानी कि डाउट, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है बेटा, ये है ना, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। आज हमारी स्पीड कम रही है, यानी कि हमने 10 ही क्वेश्चन करे हैं आज है, पर चलो जो भी पढ़ा है। अब अगर आप देखें बेटा, अगर आप देखें तो आज हमने जो पढ़ाई करी है केवल एक ही टाइप हमने पढ़ी है आज, आज हमने केवल एक ही टाइप पढ़ी है ना, एक ही टाइप के क्वेश्चन करे हमने, ठीक है बेटा, आज हमने केवल एक ही टाइप करी है, तो इसको ढंग से कवर कर लेना, इसको ढंग से कवर कर लेना बेटा। आज एक ही टाइप हम कर पाए हैं, एक ही टाइप हम कर पाए हैं, तो इसको ढंग से क्लियर कर लेना बच्चे, है ना। क्योंकि जो हम शुरू में पढ़े थे तो वो तो हमने कल का ही क्वेश्चन पढ़े थे, जो कल वाले क्वेश्चन थे वो उसी टाइप के तो वो क्वेश्चन थे, विद 2 क्वेश्चन का तो हमने रिवीजन करा, और जो 3-4 सवाल बताए हैं वो हमने अलग तरीके से, जो क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था उसको अलग तरीके से बताया। कल हमने वो रेशो से बताया, आज हमने वो डायरेक्ट एक्स से बताया, है ना। तो इसका मतलब यह है कि आज हमने एक ही क्वेश्चन पढ़ा है, एक ही टाइप क्लियर करी है 1 घंटे में। तो इस 2 दिनों की जो क्लास है, 2 दिनों की क्लास, इन 2 दिनों की क्लास को आप ढंग से देख लो, ढंग से रिवाइज कर लो बेटा, किताबों से ढंग से रिवाइज कर लो। तो कल वर्कशीट का सॉल्यूशन होएगा सुबह 9 बजे, पार्टनरशिप। मिलते हैं, जुड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों, थैंक यू।